नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो 7 जनवरी के 2 पेपर हैं वो दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोनों पारियों में सबसे कठिन पार्ट कौन सा रहा उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आपने जो पेपर है वो देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी एक जो एक्सपीरियंस है उसके साथ मैं इसका एनालिसिस करने वाला हूँ कि जो आपके दोनों ही पारियों के जो पेपर है उसमें कौन सा जो पोर्शन है या कौन सा सब्जेक्ट है वो आपसे थोड़ा हार्डली पूछा गया है। और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट रहने वाला है 12th लेवल सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि 8 जनवरी को जो पेपर हैं एक दिन में कुछ नहीं कर सकते, तो वो तो आप बिल्कुल मस्त होकर पेपर दीजिए, उनको आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो 12th लेवल की सीईटी है उसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट ज़रूर ध्यान रखें कि जो ये आपका जो पोर्शन है वो कौन सा है जो ज़्यादा हार्ड पूछा जा रहा है। क्योंकि जो 12th लेवल का सिलेबस है वही आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, साथ ही आपका पेपर पैटर्न भी सेम है। तो ऐसे में जो आपके ये सवाल है वो आपको भी उसमें परेशान कर सकते हैं। तो अभी से इनको निजात पाने के लिए आप अभी इनको तैयार कर लीजिए। तो चलते हैं कौन सा पार्ट है जो आपसे कठिन पूछा गया है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने लिस्ट में जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर सबसे टॉप में हमने शामिल किया है आपके हिंदी को। यानी कि दोस्तों हिंदी के कहने को 10 सवाल आए हैं, लेकिन अगर पेपर का सारा देखें तो उसमें सबसे हार्ड आपके जो हिंदी है वो हार्ड टॉपिक में से पढ़ रही है, यानी हर सब्जेक्ट के अंदर या जो है आपकी हिंदी पूछी जा रही है। और जो आपका सिलेबस दिया गया है उसको पूरा हिंदी के अंदर कवर किया गया है। और ख़ास बात कि लगभग सभी एग्ज़ामों में जो आपका जो वोकेबुलरी आता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपके जो है वो व्याकरण पूछा जा रहा है, यानी कि संज्ञा, संधि, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये जो सारे के सारे टॉपिक है वो इसके अंदर पूछे जा रहे हैं और अच्छा लेवल है। और इसको आप दोस्तों जो 12th लेवल की सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो 10 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं उसमें 10 में से 10 भी ला सकते हैं। कठिन आ रहा है, लेकिन आप अभी से अगर आप हिंदी को, क्योंकि अधिकांश जो स्टूडेंट है वो हिंदी को बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना है, आपको 10 सवाल बहुत आगे ले जाएंगे। तो हिंदी का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा जो हमने हमारी लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया है आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था को। दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर 4 से 5 टॉपिक है, उसी में से सवाल पूछे जा रहे हैं और लगभग 7-8 सवाल आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था में से पूछे जा रहे हैं। उसमें से कुछ आपके करंट अफेयर से भी है। तो राजस्थान की जो इकोनॉमी है उसके हालांकि दोस्तों जो सारे सब्जेक्ट है, जैसे ही आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की चारों पारियों का पेपर हो जाएगा उसके बाद में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं कि ये टॉपिक तो आपको तैयार करना ही है, क्योंकि चारों पारियों में जिनसे सवाल पूछे गए हैं वो उम्मीद है उनसे ही आपके जो 12th लेवल सीईटी है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो ये जो टॉपिक वाइज वीडियो है, जो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक है, वो आपको 4 पारियों का पेपर होने के बाद तुरंत मिल जाएंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो मैं आपके मटेरियल डालने वाला हूँ उसका आपको फ़ायदा मिल सके। उसके बाद में दोस्तों तीसरा है आपका साइंस। यानी कि साइंस दोस्तों 8 से 9 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन साइंस का काफ़ी अच्छा लेवल है। तो जो स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं वो ज़रूर साइंस को पढ़ने का प्रयास करें, और बाकी साइंस वाले हैं उनको जो तो ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो साइंस का स्पेशली ध्यान रखें। तो 3 सब्जेक्ट हमने बात कर ली है दोस्तों। पहला अपने आपके जो हिंदी है, उसके बाद में हमने बात की है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में भी स्पेशली राजस्थान की, क्योंकि जो आपका 12th लेवल सीईटी है उसमें इंडिया की इकोनॉमी नहीं है। और उसके बाद में दोस्तों अपने जो साइंस है उसको शामिल किया है। दोस्तों ये तीनों अगर आप सब्जेक्ट कर लेते हैं तो जो सीईटी की जो आपकी रेस है उसके अंदर आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे। क्योंकि जो दोस्तों आपके राजस्थान जीके है अधिकांश पेपर का आधा पोर्शन इसी में से आ रहा है, लेकिन ये सारा जो कैंडिडेट है वो सभी कैंडिडेट राजस्थान जीके को करके आएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है वो आपको सीईटी के अंदर काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। छोटे सब्जेक्ट हैं और इनको आप अच्छे से क्लियर पढ़ भी सकते हैं। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है, जैसे ही आपके 4 पारियों के पेपर होंगे, चारों ही पारियों के एनालिसिस के आधार पर मैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे साइंस उठा लिया तो उसके 20 से 25 टॉपिक आपको बताने का प्रयास करूंगा। साइंस का तो खैर सिलेबस ही कम है, तो इसमें तो 10-12 जो आपके टॉपिक है वही आएंगे। लेकिन जैसे राजस्थान जीके है उसमें भी दोस्तों हम क्योंकि आधा पेपर उसी में से आ रहा है तो उसका भी एनालिसिस करेंगे कि जो आपके ज़्यादा सवाल किस टॉपिक में से पूछे जा रहे हैं। इस तरह से जो टॉपिक वाइज है वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए और कल जिनका एग्ज़ाम है उनको शुभकामनाएं। आप घबराए नहीं, जो आपका पेपर है वो अच्छे से हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।